अच्छा, और मुजम्मिल भाई सुनने में आया कि आप डेल्फा वगैरह भी जा रहे हैं। डेल्फा का इंशाल्लाह डेल्फा जाएंगे और कोशिश ये है कि जब जाएं तो भरपूर तैयारी से जाएं। सही है। इतनी लाइटनिंग वगैरह कर ली तो आपने क्या ज़्यादा ही बात को सीरियस ले लिया था मेरी। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ने आप ही की ज़बान को मुबारक कर दिया। और जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पिछले साल उस टाइम तक जितना टाइम उस फार्म में मुझे हो गया है, यानी 4-5 महीने में प्रोग्रेस मिली थी, वो इस साल मुझे वहाँ पर वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी अपने जानवरों की। तो मुझे अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम लोग खड़े हुए बैठे हुए मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे मुजम्मिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मुजम्मिल भाई, मैंने एक ब्लॉग में बोला था पिछले, आपके पास आया था कि जमीन में बना गया, इतनी लाइटनिंग वगैरह कर ली तो आपने क्या ज़्यादा ही बात को सीरियस ले लिया था मेरी। बस ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ने आप ही की ज़बान को मुबारक कर दिया और जो है ना वो बात सच हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अचानक ही आनंद फानंद जो है बस ये तरतीब बन गई और अच्छी तरतीब बन गई, अल्लाह का शुक्र है। तो मुजम्मिल भाई अभी तक कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? अभी तक अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन जा रहा है, सारे मामलात अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ख़ासकर जानवरों की जो पलाई के एतबार से मामलात हैं ना, वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि जानवर बहुत अच्छी स्पेस मिल गई है, खुली स्पेस है, खाते ऊंचे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो और फिर पानी यहाँ पर मीठा है, यहाँ पे मीठा है। सही है। बाहर से मंगवाना पड़ता है लेकिन मीठा ही जब ख़रीदते हैं तो फिर वो जो अच्छी क्वालिटी का मीठा पानी होता है वही ख़रीदते हैं। सही है। तो मुजम्मिल भाई फिर जो है थोड़ा क्या डिफरेंस क्या आया इस तरफ और इस तरफ में? डिफरेंस मैंने जैसा आपको बताया ना कि वहाँ पे मुझे एक तो एक्सटेंड करना था, बहुत ज़्यादा लोग पलाई के ऊपर माल देना चाह रहे थे बट जगह नहीं थी, और ऑलरेडी जो माल था वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते कंजस्टेड हो गया था। लास्ट ईयर मेरे पास दरमियाने और छोटे जानवर ज़्यादा थे, बड़े जानवर जो थे वो ज़रा 10-15 ही थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे। अब इस साल जो कुछ जानवर जो पिछले साल खीरे थे और अभी तक पलते हुए आ रहे थे वो अब भी थे, और कुछ और बड़े आ गए। तो बड़े जानवरों की तादाद उस फार्म में जब ज़्यादा बढ़ गई ना, तो वो फार्म बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होने लगा था। सही है। इस वजह से जो है ना, मैंने फिर मैं देख रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पिछले साल उस टाइम तक जितना टाइम उस फार्म में मुझे हो गया है, यानी 4-5 महीने में जो मुझे प्रोग्रेस मिली थी, वो इस साल मुझे वहाँ पर वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही थी अपने जानवरों की। तो मुझे उस चीज़ से भी बड़ा मैं फ़िक्रमंद था कि यार हर बंदा बेटर से गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ जाने की करता है, वो चीज़ में थोड़ा सा मैं फ़िक्रमंद था। बट यहाँ पर आने के बाद अभी कमोवेश महीना भी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वो चीज़ वापस हम उस ट्रैक पर आ गए हैं जिस ट्रैक पे हम लास्ट ईयर चल रहे थे, अल्लाह का शुक्र है। ये मुजम्मिल भाई, तो वहाँ के टेम्परेचर यहाँ के उसमें जानवर में कुछ ज़्यादा वो तो नहीं हो रहा मसला कि जो है वहाँ का तो कम था, यहाँ पे ज़्यादा है सर्दी? नहीं, यहाँ पे वैसे वहाँ ना इन्वायरमेंटल एतबार से जो है ना वो सर्दी ज़्यादा थी, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा थी। यहाँ पे सर्दी थोड़ी यूँ ज़्यादा है क्योंकि खुला इलाका है, लेकिन वहाँ पे आसपास शहर था ना, शहरी इलाका था, तो फिर भी कंट्रोल में था, हवा इतनी नहीं चलती थी। यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चलती है और यहाँ खाते बहुत ऊंचे बने हुए ना, उस वजह से भी, हालांकि हमने काफ़ी ज़्यादा पैक किया है। पिछले साल जो जितने भी पर्दे थे वो तो सारे यूज़ किए हैं, लेकिन उसके अलावा तकरीबन कुछ नहीं तो मैंने शायद 300-400 बोरियां और परचेज़ करी हैं, जिनसे जो है ना फिर मैंने मज़ीद वो पर्दे बनवाए हैं और अब पैक करवाया। अच्छा, और मुजम्मिल भाई सुनने में आया कि आप डेल्फा वगैरह भी जा रहे हैं? नहीं, डेल्फा का इंशाल्लाह इन फ्यूचर जाएंगे, बट इस साल तो ऐसा जब इरादा नहीं है। इंशाल्लाह डेल्फा जाएंगे और कोशिश ये है कि जब जाएं तो भरपूर तैयारी से जाएं। सही है। तो अभी मैं समझता हूँ कि डेल्फा में उतरना कबल अज़ वक्त है, और फ़िलहाल ऐसा है कि ज़रूरत भी नहीं है। जी। अच्छा जी, तो मुजम्मिल भाई ये जगह के हवाले से बताएंगे कितनी बड़ी जगह है, कितनी स्पेस है यहाँ पे, और कितना माल अभी पलाई पे आया हुआ है और कितना आ सकता है, और जो है स्पेस तकरीबन एक अंदाज़ा है, एक एकड़ या इससे कुछ ऊपर नीचे है, एक तकरीबन 1 एकड़ जगह है। और कुंडे जो हैं यहाँ पे 200 प्लस कुंडे हैं, और इस टाइम पे मेरे पास 90 जानवर हैं पलाई पे। तो वहाँ जब थे तब 75 थे गालिबन, और अभी यहाँ आने के बाद 10-15 जानवर और आ चुके हैं।
तो 90 है या 90 प्लस है, और 100 प्लस की जो है जगह है, यानी कि अभी 10-12 जानवरों की मजीद जगह मतलब अभी available पलाई स्लॉट्स ओपन है। अभी ओपन है। जी तो जी। मुझे भाई पलाई के हवाले से बताएं ज़रा। पलाई मतलब ये तो नहीं है आपका गोल्ड प्लेटिनियम सिल्वर, ऐसा है? जी। मतलब कैसा है, क्या चार्जेस है, ये भी बता दें। चार्जेस थोड़े कॉन्फिडेंशियल हैं, अच्छा। लेकिन कोई भी राब्ता करेगा या फार्म आएगा तो लाजमी सारी बातें बता दूंगा मैं। बता देंगे। बट ये है कि चार्जेस जो है ना, अब मैंने थोड़े से बढ़ाए हैं जमील लेमन आने के बाद। सिर्फ एक पैकेज के मेरे 4 पैकेजेस हैं। अच्छा। बेसिक है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है। तो बेसिक वही है जो पहले था। सिल्वर के मैंने बढ़ाए हैं। सिल्वर में हम जो है ना वो घी, दही तेल, घी, मक्खन, ये चीज़ें ऑफर कर रहे होते सही हैं। है। और अभी जब घी का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो घी पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा, यानी मोर देन एक्सपेक्टेड महंगा हो गया है। इस वजह से सिल्वर पैकेज के मैंने यहाँ पर आने के बाद चार्जेस बढ़ाए। बाकी सारे पैकेजेस के वही सेम चार्जेस हैं जो उस फार्म पे चल उस रहे फार्म हैं। पे थे। मुजम्मिल भाई ये भी ज़रा बताइएगा कि घी जो है सर्दियों में क्यों देते हैं जानवर? घी देते हैं भाई, घी हो गया या मक्खन हो गया या दही तेल हो गया, ये सारे फैट के आइटम्स हैं, चिकनाऊ के आइटम्स हैं। तो ब्राह्मण नस्ल है या मेल में या स्लगर नस्ल के अंदर जो जानवर होते हैं उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो बग़ैर घी, मक्खन, इन चीज़ों के बगैर भी वो एक अच्छी ग्रोथ दे देते हैं, खाली वनडे के ऊपर भी। लेकिन हमारे जो देसी नस्लें हैं या जो क्रॉस ब्रीडिंग है, मिक्स देसी नस्लों में भी मिक्सिंग बहुत सारी हुई हुई है, तो वो नस्लें जो हैं उनमें इतना पोटेंशियल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली कि वो खाली वनडे पर बहुत ज़्यादा अच्छी गोलाइयाँ दें। कोई कोई दे भी सकता है, तो उनमें सीने का गोला उतारना है, अपने कमर के ऊपर पूरा डी शेप में अपने गोलाई लेनी है, तो उन चीज़ों के लिए ये सारे चिकनाऊ आइटम्स चलते हैं। और सर्दी में घी इस वजह से चलता है क्योंकि घी ज़रा हैवी होता है। गर्मी में, सर्दी में भी घी देने के बावजूद जानवर जो है, आप रात में घी देते हैं लेकिन अगले दिन जानवर जो है वो वंडा छोड़ते हैं किसी हद तक। तो उस वजह से अगर गर्मियों में तो वैसे ही जानवर खाली वंडा छोड़ रहे होते हैं, तो आप गर्मी में अगर देंगे तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, वनडे से चले जाएंगे। सही है जी। और मुजम्मिल भाई अगर कोई बंदा सर्दियों में जो इसे शौक कर रहा है तो उसको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए अपने जानवर? सर्दियों में वही बात है, सबसे बेहतर कि आप सर्दी से बचाएं। सर्दियों में देखें, सबसे बुनियादी एहतियात ये है कि आपको जानवर को सर्दी से बचाना है, और उसके लिए आप पर्दे लगाएं। अपना जो जानवर का फर्श है, जो बैठने की जगह है, उस पर मिट्टी डलवा सकते हैं तो मिट्टी डलवाएं। और जो घर में लोग शौक कर रहे होते हैं वहाँ मिट्टी नहीं डलवाते तो लकड़ी के पैलेट्स होते हैं, जो मैंने बकरों के अपना जब शौक किया था घर की छत पे, लकड़ी के पैलेट्स बनाए हुए थे ताकि उसमें रेंगनी जो भी करता है बकरा वो नीचे चली जाती है और जज्ब हो जाता है, पेशाब लकड़ी के अंदर जल्दी जज्ब हो जाता है। अच्छा, मिट्टी भी बात। अच्छा जी, तो भाई हम बात करने जा रहे थे स्टोरेज का मसला है, वीडियो रुक रही है तो भाई फिर बताइए। सर्दियों का आपने सवाल पूछा था, वही बता रहा था मैं कि सर्दियों में बुनियादी बात वही है कि सर्दी से बचाना है जानवर को। उसके लिए पहली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, ऊपर से छत बंद है, सारी चीज़ें बंद है, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं। फर्श जानवर का, जिस फर्श के ऊपर वो बैठ रहा है वहाँ पे या तो मट्टी बिछी हुई हो, या फिर आप लकड़ी के पैलेट्स वगैरह वो लगा सकते हैं, या फिर आप जो है वो रबड़ के मैट्स आते हैं, लेदर या रबड़ टाइप का एक मटेरियल होता है मैट्स, OLX पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, या फेसबुक वगैरह पे भी, तो वो आप बाय कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादातर पेशाब ज़्यादा देर ना रुके, जानवर का एब्जॉर्ब हो जाए या वो ड्रेन हो जाए किसी तरीके से, वो उसके जगह होनी चाहिए। उसके अलावा आप डेली बेसिस पे भी या एक आध दिन छोड़ के हफ्ते में 1-2 दिन गुड़ का इस्तेमाल कराएं, मेथी दाने का इस्तेमाल करा सकते हैं जानवर को। और मैं अपने जब बकरे में पालता था तो गुड़, अजवाइन और मेथी दाना, ये 3 चीज़ें मिला के। को उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई मुजम्मिल भाई आज हमारा व्लॉग ना आप एंड करें अपने स्टाइल में। मैं आपका व्लॉग बस ये भाई आते हैं और मुझे बड़ा खुशी होती है, बड़ी मोहब्बत से आते हैं मेरे पास, तो इनके लिए भी हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं और भी कोई आना चाहे। और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इनको दायान का जो चैनल है मंडी वाइब्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, और मेहनत कर रहे हैं ये और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोर्ट करें ताकि मज़ीद आगे जो है ना वो अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू।